नमस्कार। सिंपली स्टडी 24 में आपका स्वागत है। एचपीटेट 2021 के लिए इंडियन हिस्ट्री की पहली वीडियो है जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपके सिलेबस की बात करें, आपके सिलेबस में भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास है, लेकिन एचपीटेट में ज़्यादातर क्वेश्चन भारतीय इतिहास से ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा विश्व इतिहास से कुछ 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें, एग्जाम पैटर्न में जो सोशल साइंस है 60 नंबर का आता है। इसमें कुल 4 सब्जेक्ट होते हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री के कुछ 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए एचपीटेट में हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ज़्यादातर लोगों को हिस्ट्री पढ़ना बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। मुझे लगता है अगर आप हिस्ट्री को इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपकी हिस्ट्री में एक बहुत अच्छी कमांड हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास को अच्छी तरह समझने के लिए भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास के अंदर हम 800 एडी से पूर्व के इतिहास को पढ़ेंगे। इसके बाद 1707 तक जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, इस इतिहास को हम मध्यकालीन इतिहास के अंदर पढ़ेंगे। 1707 से 1947 जब भारत देश आज़ाद हुआ था, उस समय काल को हम आधुनिक इतिहास के अंदर पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट है वो है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के अंदर आपने क्या पढ़ना है? सिंधु घाटी की सभ्यता के अंदर आपने पढ़ना है किसकी खोज कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, इसका समय काल क्या था, कब से कब तक सिंधु घाटी सभ्यता रही, और इसके जो विभिन्न नाम हैं उनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपने इसके जो महत्वपूर्ण स्थल है उनकी खोज के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता के बारे में पढ़ना है और नगर योजनाओं के बारे में पढ़ना है। आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता की हमें क्या देन है, इसके बारे में आपने इस टॉपिक के अंदर कवर करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वैदिक काल। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है: ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसके बारे में पढ़ना है। इसकी जो विशेषताएं हैं, इसकी जो शासन व्यवस्था है, इसके बारे में पढ़ना है। और इसके अलावा आपने इस टॉपिक के अंदर जो वैदिक साहित्य है, जैसे वेद है, पुराण है, उपनिषद है, षड दर्शन है, महाकाव्य है, उनके बारे में आपने इसके अंदर कवर करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। पहले आपने जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे और जो तीर्थंकर है पहला कौन था, लास्ट कौन था, और जो जैन संगीतियाँ हुई है उनके बारे में पढ़ना है। उनके जो अध्यक्ष कौन थे और कहाँ पे हुई है, उनका समय काल क्या था, वो इसके अंदर आपने कवर करना है। नेक्स्ट जो आपने कवर करना है वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। इसके बाद आपने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ना है, उनके जीवन के बारे में पढ़ना है, बौद्ध ग्रंथों के बारे में पढ़ना है। बौद्ध जो महासंगीतियाँ हुई है, कुल 4 संगीतियाँ हुई है, कब हुई, उनका स्थान क्या था, कहाँ पे हुई है, और उस समय शासक कौन था और उनके अध्यक्ष कौन थे, उनके बारे में आपने इसके अंदर कवर करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है महाजनपद। महाजनपद जैसे जो 16 महाजनपद हुए हैं, उनके जो राजधानियाँ और वर्तमान समय में वो कहाँ पर है, उनके बारे में, और अगर किसी महाजनपद की जो कुछ विशेषताएं हैं या कुछ इम्पोर्टेंस है उसके बारे में आपने पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपने इसमें कवर करना है वो है मगध साम्राज्य और सिकंदर का आक्रमण। पहले आपने मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। मगध साम्राज्य की स्थापना किस तरह से हुई और इसके जो प्रमुख राजवंश हुए हैं, जैसे हर्यंक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, इनके संस्थापक कौन थे, अंतिम शासक कौन था, इसके जो महत्वपूर्ण शासक कौन थे, उनके कार्यों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपने सिकंदर के आक्रमण के बारे में पढ़ना है कि सिकंदर का आक्रमण कब हुआ, इसके भारतीय इतिहास में क्या प्रभाव पड़े, इसके बारे में आपने इसके अंदर कवर करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर साम्राज्य। आपने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है कि मौर्य साम्राज्य का उत्थान किस तरह से हुआ और इसके जो इम्पोर्टेंट जो शासक है उनके बारे में पढ़ना है और इसके संस्थापक कौन थे, अंतिम शासक कौन था, इस तरह से आपने इसमें पढ़ना है। मौर्य साम्राज्य में सबसे जो इम्पोर्टेंट राजा है या शासक है वो है अशोक। अशोक के बारे में आपने इसमें कवर करना है। नेक्स्ट है आपने जो कवर करना है वो है मौर्योत्तर साम्राज्य। मौर्य काल के बाद जो शासक
रहे उनके बारे में पढ़ना है, जो शासक वंश रहे उनके बारे में आपने इसमें कवर करना है। जैसे शुंग वंश है, कर्णम वंश है, सातवाहन वंश है, उनके बारे में आपने इस टॉपिक के अंदर कवर करना है। उनके जो इम्पोर्टेंट कार्य है या उनके जो समय काल है उनके बारे में आपने पढ़ना है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के राज्य। दक्षिण भारत के जो राज्य है, मौर्योत्तर साम्राज्य के बाद जो दक्षिण भारत में कुछ राज्यों का उत्थान हुआ है उनके बारे में पढ़ना है। जैसे पांड्य राज्य, चोल या जो चेर शासक है उनकी जो विशेषताएं हैं या उनकी जो कार्य है उनके बारे में पढ़ना है। उनकी विजयों के बारे में पढ़ना है। उनके द्वारा जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं उनके बारे में आपने पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपने कवर करना है, विदेशी राजाओं का शासन। मौर्य साम्राज्य के बाद जो विदेशी शासकों ने भी भारत पर जो शासन किया है वो कौन कौन से शासक थे, कौन कौन से शासक वंश थे। जैसे हिंद यवन हो गए, शक हो गए, या जो कुषाण वंश है उसका शासन रहा। और कुषाण वंश के में जो कनिष्क है उसकी भारतीय इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंस है, तो उसके बारे में आपने पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक आपने कवर करना है गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, इसका जो इम्पोर्टेंट या जो महान शासक कौन था, इसका अंतिम शासक कौन था, उनके बारे में आपने इसमें कवर करना है। जो लास्ट टॉपिक आपने कवर करना है वह है गुप्तोत्तर काल। मतलब गुप्त शासक के बाद, गुप्त वंश के बाद जो शासक वंश रहे या हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है आपने। उसके बाद जो बाकी इसके संस्थापक कौन थे और उसके बाद कौन छोटे छोटे राज्य का उत्थान हुआ उनके बारे में आपने इसमें कवर करना है। इसके बाद आपने जो कवर करना है वो है मध्यकालीन इतिहास। 800 AD से 1707 तक। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी उस समय काल को आपने मध्यकालीन इतिहास के अंदर कवर करना है। इसमें जो पहला टॉपिक है भारत पर अरबों का आक्रमण। इसके अंदर आपने महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के बारे में पढ़ना है। उनके प्रमुख युद्धों के बारे में पढ़ना है और उनके प्रभाव के बारे में पढ़ना है कि उनका क्या प्रभाव पड़ा भारतीय इतिहास में। और इसके बाद आपने जो टॉपिक कवर करना है, सेकंड टॉपिक है सल्तनत काल। सल्तनत काल के अंदर जो दिल्ली सल्तनत है उसमें कौन कौन से राजवंश या जो शासक वंश रहे, जैसे कि गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में आपने पढ़ना है। उनका शासनकाल कब से कब तक रहा और उनके जो इम्पोर्टेंट राजा हुए या शासक हुए उनके बारे में आपने, उनके कार्यों के बारे में आपने इसके अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्यों के बारे में पढ़ना है। इसके संस्थापक कौन थे, इसके प्रमुख शासक कौन थे, उनके कार्य क्या थे और कब तक ये शासक वंश रहे, इसके बारे में आपने इसमें अंदर कवर करना है। और नेक्स्ट जो टॉपिक आपने कवर करना है वो है धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन के अंदर आपने सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मुगल वंश। मुगल वंश में आपने जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के बारे में आपने पढ़ना है। उनके प्रमुख कार्यों के बारे में पढ़ना है और उनके प्रमुख युद्धों के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर आपने ये कवर करना है। जो तीसरा पार्ट है वो है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों का आगमन किस प्रकार से हुआ, पहले कौन आया, यूरोपियों में फ्रेंच पहले आए या पुर्तगाली पहले आए, अंग्रेज़ कब आए, उनका क्या कार्य रहे और उन्होंने भारत पर किस तरह से अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया, उसके बारे में आपने इसके अंदर कवर करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपने कवर करना है वो है बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में, कि बंगाल के पहला गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम कौन था, जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल है बंगाल के, उनके बारे में आपने इसके अंदर कवर करना है। इसके साथ ही आपने भारत के गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था भारत का, और उनके जो कार्यों के बारे में पढ़ना है और जो प्रमुख गवर्नर जनरल हुए हैं उनके बारे में आपने इसके अंदर कवर करना है। इसके साथ ही साथ आपने भारत के जो वाइसराय हुए, पहला वाइसराय कौन था,
अंतिम कौन था और उनके जो प्रमुख कार्यों के बारे में पढ़ना है, और जो इम्पोर्टेंट वाइसराय हुए हैं भारतीय इतिहास में या भारत के शासन में, उनके बारे में आपने इसमें कवर करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपने कवर करना है वो है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे, उनके क्या प्रभाव पड़े, उनके जो प्रमुख नेताएं थे उनके बारे में आपने कवर करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपने कवर करना है वो है भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था में आपने महालवाड़ी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त और जो आपके रैयतवाड़ी बंदोबस्त है उसके बारे में आपने इसके अंदर कवर करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपने कवर करना है वो है भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। इसके अंदर आपने ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और मुस्लिम सुधार आंदोलनों में आपने अलीगढ़ आंदोलन, बहावी आंदोलन के बारे में आपने इसमें अंदर कवर करना है। इसके बाद आपने जो नेक्स्ट टॉपिक आपने कवर करना है कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस के जो प्रमुख अधिवेशन हुए उनके बारे में आपने, जो प्रमुख अध्यक्ष हुए हैं उनके बारे में भी आपने इसके अंदर कवर करना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें आपने क्या कवर करना है, इसमें आपने जो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनके बारे में और महात्मा गांधी के बारे में भी आपने इसके अंदर कवर करना है। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है वो आपने कवर करना है भारतीय जो स्वाधीनता संग्राम से संबंधित जो पत्र पत्रिकाएं या जो पुस्तकें इंपॉर्टेंट है उनके बारे में आपने इसमें कवर करना है। इसके बाद विश्व इतिहास से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें है फ्रांसीसी क्रांति कब और क्यों हुई थी, इसके क्या प्रभाव पड़े। उसके बाद रूसी क्रांति है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इसके बारे में पढ़ना है। जर्मनी में जो नाजीवाद का उदय हुआ, हिटलर के बारे में पढ़ना है। और इसके बाद आपने जो लास्ट टॉपिक आपने कवर करना है वो है सोवियत संघ का विभाजन क्यों हुआ था, इसके क्या प्रभाव पड़े, इसके बारे में आपने इसके अंदर कवर करना है। अगर बुक्स की बात करें तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं, इससे आपका बेस क्लियर होगा। इसके अलावा आप तरन गोयल या लुसेंट में से कोई एक बुक ले सकते हैं। इसके अलावा आप इन 3 बुक्स में से कोई एक बुक ले सकते हैं। यह है ज्ञान इतिहास, ज्ञानचंद यादव की बुक, और यह है संक्षिप्त इतिहास, महेश कुमार बनवाल की बुक, और यह है भारतीय इतिहास, आर्य पब्लिकेशन की एक इम्पॉर्टेंट बुक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस तरह की और वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।